जय हिंद दोस्तों, गोस्वामी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग वर्ग निकालने की विधि देखेंगे। उसके पहले वर्ग तथा वर्गमूल में वर्ग तथा वर्गमूल में हम अंतर जानेंगे कि वर्ग में तथा वर्गमूल में क्या अंतर है। चलिए जानते हैं पहले वर्ग के बारे में। वर्ग किसी संख्या को जब उसी संख्या से दो बार गुणा करते हैं तो संख्या का वर्ग प्राप्त होता है। फिर से लिखते हैं, किसी संख्या को जब उसी संख्या से दो बार गुणा करते हैं तो वर्ग प्राप्त होता है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। 3 उसी संख्या से दो बार गुणा करते हैं। ये 3 दिया हुआ है तो 3 गुने 3 यानी कि 3 का वर्ग क्या हो जाएगा 9। इसको हम 3 के पावर 2 भी कहते हैं। 3 गुने 3 का मतलब क्या हुआ, 3 के पावर 2 का मतलब क्या हुआ 3 गुने 3 यानी कि 9। ये 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9। समझ पा रहे हैं आप। फिर उसी तरह 5 का वर्ग करना है तो 5 के ऊपर पावर 2 दे देंगे हम, और उसी संख्या को यानी 5 को उसी संख्या से यानी 5 से दो बार मल्टीप्लाई करेंगे, दो बार गुणा करेंगे तो 5 गुने 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा आपको 25 हो जाएगा। यानी कि 5 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 25। चलिए उसी तरह 18 है तो 18 के पावर 2 करेंगे हम। 18 के पावर 2 करेंगे, उसके बाद उसी संख्या यानी कि 18 को उसी संख्या यानी कि 18 से दो बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 गुने 18 यानी कि 324। 18 को दो बार गुना करेंगे तो 324 हो जाएगा। आप दोस्तों समझ चुके होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। चलिए अब देखते हैं वर्गमूल। वर्गमूल वह संख्या होती है जिस संख्या को आपस में दो बार गुणा करने पर दी गई संख्या प्राप्त होती हो। यानी कि दो बार गुणा करने से वह संख्या प्राप्त हो जाए तो उसे वर्गमूल कहते हैं। चलिए जैसे यहाँ पर 16 दिया हुआ है, जब भी 16 दिया रहेगा तो उसको हम इस तरह से रूट के अंदर में लगाएंगे। 16 को हम रूट के अंदर में लगाएंगे। इसके मतलब हुआ जब 16 को हम रूट में 4 मल्टीप्लाई 4 के रूप में लिख सकते हैं। जब रूट के अंदर में एक ही संख्या दो बार हो तो उसमें से एक संख्या कॉमन बाहर निकल जाते हैं। चलिए यानी कि 16 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 4। उसी तरह 25 है तो हम 25 को भी क्या करेंगे रूट के अंदर डाल देंगे और देखेंगे किस संख्या को दो बार गुना करने से 25 आएगा। तो 5 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो 25 हो जाएगा, और इस दोनों संख्या में से एक संख्या कॉमन निकाल कर हम बाहर निकाल देंगे तो यानी कि 25 का जो वर्गमूल होगा वो 5 हो जाएगा। 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 25 का वर्गमूल 5। चलिए उसी की तरह 121 दिया हुआ है, इसको हम रूट के अंदर लगाएंगे। 21 संख्या को दो बार गुना करेंगे तो 121 आएगा। तो 11 मल्टीप्लाई 11 यानी कि दो बार 11 को गुना करेंगे तो 121 चलेगा। तो रूट के अंदर है जिसमें से एक हमको कॉमन निकल जाएगा तो कितना हो जाएगा 11। चलिए ये तो आप समझ गए, वर्ग समझ गए, वर्गमूल समझ गए। अब देखते हैं हम लोग किसी संख्या का वर्ग कैसे निकालते हैं।
1 से तो ये देखते हैं हम लोग 1 से लेकर के 100 तक किसी भी संख्या का वर्गमूल कैसे निकालें, माने 1 से 100 तक किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालना हो उसके लिए कौन सा मेथड है, कौन सा ट्रिक है। चलिए हम देखते हैं ट्रिक के माध्यम से इसको। इसके लिए आपको हम उम्मीद करते हैं कि 1 से 10 तक का वर्ग आता होगा। अगर नहीं आता है तो आप 1 से 10 तक का वर्ग जरूर गुणा करके निकाल लें या किसी बुक से याद कर लें, तो आपको 100 तक वर्गमूल निकालने में बहुत ही आसानी होगी। चलिए देखते हैं हम 38 का वर्गमूल कितना होगा। ये देखिए 38 के पावर 2 है, यानी कि 38 का हमको वर्ग याद करना है, अभी आप सिखाया ना। चलिए तो 38 है तो इसको 38 गुणे 38 करके हम निकाल लेंगे या ट्रिक से निकालेंगे। तो लास्ट अंतिम जो अंक है 8, अंतिम जो अंक 8 है उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8 गुणे 8 64 होगा, लिख देंगे। फिर उसके जो बाद बचा हुआ है 3, इसका स्क्वायर करेंगे और इसके बगल में लिख देंगे, तो 3 का स्क्वायर यानी कि 9, यानी कि 9। चलिए समझ पा रहे हैं आप लोग। चलिए देखते हैं फिर से एक बार, 8 का स्क्वायर 64 और 3 का स्क्वायर 9। उसके बाद इस दोनों संख्या यानी कि 3 और 8 को आपस में गुणा करेंगे और इसमें अपने से 2 से गुणा फिर करेंगे हम। तो 8 गुणे 3 24 और 24 गुणे 2 8 तिरका 24 और 24 गुणे 2 करेंगे हम, कितना आ जाएगा आपको 48। हमको ये बात याद रखना है कि लास्ट से एक अंक छोड़ के लिखेंगे, लास्ट से जो इधर शुरू हो रहा है 4 के सामने इसको छोड़ के एक अंक छोड़ देंगे और हम दूसरे अंक से लिखेंगे उसको, यानी दहाई के अंक से लिखेंगे। चलिए और इसको जोड़ देंगे हम, जोड़िए 4 के सामने कुछ नहीं है तो 4, 8 के सामने 6 और 8 कितना हो जाएगा 14, 14 के 4 हासिल 1 ऊपर लिख देंगे हम, याद रहेगा। 9 और 4 13, 13 एक हासिल कितना हुआ 14, यानी कि हम कह सकते हैं कि 38 का वर्गमूल कितना हो जाएगा आपको, 38 का वर्ग कितना हो जाएगा 1444। चलिए दूसरा देखेंगे 67 का 67 का कितना होगा। तो देखिए इसके लास्ट में 7 है तो 7 के स्क्वायर करेंगे हम लोग तो 49 और बच गया 6, फिर 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 छक 36। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। फिर हम इस दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 गुणे 6 7 छक 42 और 42 में फिर 2 से गुना करेंगे, यानी 6 गुणे 7 गुणे 2, तो 6 गुणे 7 करेंगे 7 छक 42 और 42 में 2 से अपने मन से गुना करेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा 84, यानी कि 84 हम लोग लिख देंगे, एक अंक छोड़ के 84। फिर से लिखते हैं 7 छक 42, 42 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 84। चलिए और इसको हम लोग ऐड कर देंगे, 9 के सामने कुछ नहीं है तो 9, 4 के सामने 4 है तो 4 4 8 और 6 के सामने 8 है तो 8 6 14, 14 के 4 हासिल 1, हासिल 1 3 और हासिल 1 4, कितना हो जाएगा आपको आंसर 44 89। चलिए उसी तरह से हम लोग एक और देखते हैं 89 का, यानी कि 89 का। चलिए तो अंतिम अंक इकाई के स्थान पर कितना है 9, तो 9 का स्क्वायर करेंगे 9 9
81। और दहाई के स्थान में क्या है? 8। 8 अठाई 64। आप इकाई और दहाई को दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो 8 9 72। 8 9 72 और गुना अपने से 2। 72 दूना 144। चलिए एक अंक छोड़ के 144 हमको लिख देना है और जोड़ देंगे। एक के सामने कुछ नहीं है तो एक, 8 के सामने 4 है तो 8 4 12 हासिल 1 लिख देंगे ऊपर हम। 4 4 8 हासिल 1। 8 1 9 6 और 1 7। 6 1 7। चलिए यानी कि 7 9 2 1। क्या आप समझ पाए? यानी कि 89 का वर्गमूल आपको 79 21 हो जाएगा। चलिए ये जो आपके लिए है HW है, आपको खुद से करना है और कमेंट करना है। इसको आपको निकालना है और हमको कमेंट करना है आपके लिए HW में। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। किसी संख्या के अंत में 5 हो तो उसका वर्ग कैसे निकालेंगे? अगर कोई संख्या जिसके अंत में 5 हो तो उसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे? चलिए तो देखते हैं एग्जाम्पल से। हम लोग एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे 35 है, इसके अंत में क्या है? 5 है। तो हम लोग क्या करेंगे? पहले 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। और उसके बाद दहाई के अंक पे 3 है, इसको 1 बढ़ा के इसी संख्या से गुना कर देंगे। यानी 3 है तो 1 बढ़ा देंगे तो 4, और फिर 4 को इसी संख्या यानी 3 से गुना कर देंगे तो 4 3 12 लिख देंगे यहाँ पे हम 12। यानी कि 35 का वर्गमूल 12 25 कितना हो जाएगा? 35 का वर्गमूल 12 25। फिर से एक देखते हैं। 5 का वर्ग करेंगे 25, इकाई के स्थान पर जो अंक है उसको वर्ग करेंगे तो 25, और बच गया दहाई का अंक। तो दहाई पे 3 है, 3 में 1 बढ़ाएंगे हम तो 4 हो गया, और 4 को 3 से उसी संख्या से दहाई से गुना करेंगे हम लोग तो 12। समझ पा रहे हैं? यानी कि 35 का वर्गमूल 12 25। चलिए यहाँ देखते हैं हम लोग 55 है, फिर 5 आ गया लास्ट में तो 5 के वर्गमूल कितना हो जाएगा? 25। जब भी 5 आएगा तो उसका स्क्वायर 5 गुने 5 यानी 25 हो जाएगा। उसके बाद इसके लास्ट इसको दहाई के स्थान पर भी 5 हैं तो 5 में 1 बढ़ाएंगे यानी कि 6, और 6 गुने 5 कितना हो जाएगा? 6 5 30। यानी कि 55 का स्क्वायर वर्ग आपको 30 25 हो जाएगा। 55 का स्क्वायर 30 25 हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं 75 का। 75 का स्क्वायर कितना आएगा? आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इसी तरह के वीडियो आपको मिलते रहें। चलिए 55 का निकालते हैं हम लोग। अंतिम अंक 5 है तो 25, और दहाई के स्थान पे 7 है तो दहाई के स्थान पर 1 बढ़ाएंगे तो 7 में 1 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा, और 8 गुने 7 करेंगे 8 7 56। यानी कि 75 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 75 का वर्ग कितना हो जाएगा? 56 25। ये समझ पाए? फिर से देखिए 5 का स्क्वायर 25, और दहाई के स्थान में 1 बढ़ाएंगे यानी कि 8 8 गुने 7 करेंगे 8 7 56। उसी तरह 95 का स्क्वायर आपके लिए है, ये आपको कमेंट करना है आपके लिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।